दोस्तों नमस्कार। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप भारतीय नागरिक हैं, तो आप कहेंगे हाँ। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपके पास प्रूफ क्या है? आप मुझे क्या दिखाएंगे कि आप भारतीय नागरिक हैं? आप दिखाएंगे मुझे अपना वोटर कार्ड, वो वैलिड नहीं है। वोटर कार्ड भारतीय नागरिकता नहीं सिद्ध करता। आप मुझे दिखाएंगे अपना आधार कार्ड, कानून के हिसाब से वो भी आपकी नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकता। अब आप मुझे दिखाएंगे अपना पासपोर्ट, वो भी आपकी नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकता। तो अब मुझे ये बताइए कि आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं है? आपके पास क्या प्रूफ है? राशन कार्ड भी आपका प्रूफ नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि आप भारतीय हैं या नहीं है, अब ये कौन तय करेगा? आज ये सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं उससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और आपको ये पता लगेगा कि आपका अस्तित्व एक्चुअली संदेह के घेरे में। इसके क्या परिणाम होंगे और आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होगी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हर भारतीय से संबंधित है, चाहे वो हिंदुस्तान में है या हिंदुस्तान के बाहर। हर एक को आज इसके बारे में विचार करना चाहिए। मान लीजिए आप विदेश में रहते हैं और किसी कारण से किसी क्राइम में या किसी एक्सीडेंट में आपका नाम आ जाता है, और अगर भारत सरकार ये कह दे कि आप भारतीय नागरिक नहीं हैं, तो आप किस देश में जाएंगे? हालांकि आपके पास भारतीय पासपोर्ट है। हकीकत यह है कि अगर भारत सरकार ने यह कह दिया कि ये पासपोर्ट जरूर भारतीय है लेकिन हम नहीं मानते कि व्यक्ति भारतीय है, तो आप स्टेटलेस सिटीजन हो जाएंगे। दुनिया में आपके लिए कोई देश नहीं बचता। आज स्थिति ये है। तो इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने एनआरआई दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि उनको भी ये जानना जरूरी है कि कल अगर उनके साथ उनके देश में कुछ अनहोनी होती है और भारत सरकार ने समर्थन या साथ देने से मना कर दिया, तो वो कहां जाएंगे। ये चिंता की बात आज सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपका समर्थन मिलता रहता है तो एनकरेजमेंट जारी रहता है। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि वेयर इज योर सिटीजनशिप प्रूफ? आप भारतीय नागरिक हैं, ये प्रमाण कहां है आपके पास? इसको समझना जरूरी है। अब भारत का संविधान क्या बोलता है? भारत का संविधान बहुत क्लियर है इस मामले में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 5 से 11 ये डिफाइन करते हैं कि भारत का नागरिक कौन होगा। संवैधानिक रूप से भारत का नागरिक कौन होगा, ये तय किया जाता है। एक है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके तहत अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रूफ मिला हो तो आप कह सकते हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं। लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो सिटीजनशिप एक्ट के तहत है ही नहीं। या तो वो पासपोर्ट एक्ट है, या वो आधार एक्ट है, या वो वोटर आईडी एक्ट जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, वो उसके तहत आता है। इसका मतलब ये है कि आप सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं? अगर हम संविधान के हिसाब से जाएं तो बाय बर्थ सेक्शन 3 कहता है। इसके अलावा बाय डिसेंट या आर्टिकल ये सेक्शन 4 है। फिर बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर भारत के अंदर कोई टेरिटरी का विलय होता है तब वो भारतीय बने। लेकिन जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट 3 डॉक्यूमेंट आज है, पासपोर्ट, आधार और वोटर आईडी, हम ये देखते हैं कि वो सिटीजनशिप के लिए क्यों वैलिड नहीं है। पहले लीगली आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे विचार टीवी पे डिस्कशंस चल रहे हैं, कंफ्यूजन है। मैं आपको उस कंफ्यूजन से हटा के लीगल पोजीशन क्या है उसको क्लियर कर देता हूं। पर्टिकुलर्स, सबसे पहले पर्पस क्या है? सिटीजनशिप आपकी लीगल नेशनलिटी। पासपोर्ट ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, आधार आइडेंटिटी और रेजिडेंस का प्रूफ है, जो वोटर आईडी है वो आपकी इलेक्टोरल आइडेंटिटी बताता है। तीनों के तीनों इनका पर्पस सिटीजनशिप नहीं है कानूनी रूप से। इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं, इस बात को समझिएगा आप। गवर्निंग लॉ कौन सा है? सिटीजनशिप एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, आधार एक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट।
तो जब तक आपको कोई डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप एक्ट के तहत नहीं मिलता, बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट आप सिटीजनशिप के रूप में यूज नहीं कर सकते। कैन नॉन सिटीजन गेट इट? नो। पासपोर्ट जनरली नहीं, क्योंकि भारतीय सिटीजन को मिलता है। आधार, अगर आप फॉरेनर रेजिडेंट हैं तो आपको आधार मिल सकता है इन कंडीशंस, एंड वोटर आईडी आपको नहीं मिलेगा, ये बात भी क्लियर है। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप एक्ट के तहत अगर आपको कुछ मिलता है तो बिल्कुल है, लेकिन पासपोर्ट ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। आधार आपका सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि यहां तो रेजिडेंट फॉरेनर्स को भी मिल सकता है, और वोटर आईडी जो है वो भी नॉन कंक्लूसिव है, क्योंकि यहां पे भी फर्जी वोटर आईडी कार्ड बहुत कॉमन है। इशूइंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसका मतलब सिटीजनशिप जब तक भारत सरकार इशू नहीं करेगी, अलग अलग मंत्रालयों के तहत जो डॉक्यूमेंट इशू होते हैं वो नहीं होंगे। इसका मतलब ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब टेक्निकली यहां पे आ जाता है होम मिनिस्ट्री, और कोई डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि एमईए है जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यूआईडीए है, इलेक्शन कमीशन है, ये अलग अलग अथॉरिटीज हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो इशू करेगी वो ही सिटीजनशिप कहलाया जाएगा। इट ग्रांट सिटीजनशिप, यस, बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट आपकी सिटीजनशिप की गारंटी नहीं लेता है। अब सवाल इस बात का है कि आधार कार्ड कौन किसको मिलेगा, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं, फिर आप कहेंगे आधार कार्ड क्या है। आधार कार्ड जो है इशू टू द रेजिडेंट, नॉट सिटीजन्स। रेजिडेंट और सिटीजन में फर्क होता है। मैं रेजिडेंट हो सकता हूं किसी भी देश का, वहां का सिटीजन नहीं हो सकता जब तक ऑथराइज ना हो। A resident means a person who is residing in India for 180 days or more in preceding 12 महीने। आपको अगर आधा साल, करीब 6 महीने अगर आप भारत में हैं तो आप भारत के सिटीजन कहलाएंगे। अगर आप 15-20 दिन के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं तो आप भारतीय सिटीजन नहीं कहलाएंगे। और भारतीय सिटीजन को आधार मिलेगा। फॉरेन नेशनल लीगली रिजाइडिंग इन इंडिया कैन ऑल्सो ऑब्टेन आधार। मान लीजिए कोई आप बाहर से काम करने आए हिंदुस्तान में और कई महीने और कई साल तक आपको यहाँ रहना है, आप आधार कार्ड ले सकते हैं। ओसीआई कार्ड होल्डर्स कैन ऑब्टेन आधार कार्ड सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसकी हम बात कर रहे हैं। आधार इटसेल्फ कैन नॉट प्रूव सिटीजनशिप। द सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन हैव रिपीटेडली क्लैरिफाइड दिस। तो एक बात तो क्लियर है कि आधार कार्ड आपकी सिटीजनशिप नहीं है। अब वोटर आईडी कौन है? वोटर आईडी किसको मिलेगा? ये सिटीजन को मिलेगा भारत का। इसका मतलब कहने को तो ये हो सकता है कि भाई जो वोटर आईडी है वो तभी मिल सकता है जब आप सिटीजन हो, लेकिन इस पे भी एक एंगल है जिसको समझना होगा। मस्ट बी 18 ईयर्स एंड ओल्ड। इसका मतलब यह है कि अगर आप 18 साल से ऊपर है तो आपको वोटर आईडी मिलेगा। उसके नीचे अगर आपकी उम्र है तो आपके पास अगर वोटर आईडी नहीं है तो क्या आप सिटीजन नहीं होंगे? एक इशू ये बनता है। मोस्ट ऑर्डिनरी रिजाइडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, the requirement comes from the Representation of People's Act, लेकिन courts have held that mere possession of voter cards does not conclusively prove citizenship because voter rolls can contain errors, impersonation and fraudulent entries। जो हुआ है, बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियों में आपने देखा होगा, इलेक्शन के पहले वोटर्स कार्ड बांट दिए जाते थे, फर्जीवाड़ा होता था। इसलिए कोर्ट्स ने यह कह दिया कि आप किसी को भी वोटर आईडी कार्ड बांट दोगे, इससे वो सिटीजनशिप नहीं हो जाती, क्योंकि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स और बहुत सारे इस तरह की जो हरकतें हुई थी उसको लेकर कोर्ट्स बहुत सतर्क हो गए। अब रही बात पासपोर्ट की। पासपोर्ट किसको मिलेगा? पासपोर्ट उनको मिलेगा आफ्टर वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्स इंडिकेटिंग सिटीजनशिप। आफ्टर वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट। अब सवाल इस बात का है कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, आपने डॉक्यूमेंट जमा कराए, लोकल थाना आपको वेरीफाई करता है और आपको डॉक्यूमेंट पासपोर्ट इशू हो जाता है। अब सवाल इस बात का है इस पूरे प्रोसेस में कि ये सारा काम किस आधार पे होता है? ये होता है जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं उसको वेरीफाई किया जाता है। सरकार की तरफ से डॉक्यूमेंट नहीं आता है। तो अगर मैं फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगा, उस बेस पे अगर मुझे पासपोर्ट मिल जाता है, तो कहने का मतलब यह है कि पासपोर्ट फर्जी डॉक्यूमेंट के बेस पे इशू हुआ है, लेकिन वो आपकी सिटीजनशिप इंश्योर नहीं करता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें समझना हो। However, the Ministry of External Affairs has clarified that passport is a travel document, not a citizenship document. Citizen
इंडिपेंडेंटली अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जिसकी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। अब सवाल इस बात का है कि अगर ये सब कुछ प्रूफ नहीं है तो क्यों नहीं है? इसका एक फंडामेंटल रीजन है, अगर हम इसको देखें, बिकॉज दीज डॉक्यूमेंट्स आर इशूड बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एप्लीकेंट। आपने जो जानकारी दी है, सरकार की तरफ से नहीं प्रूफ आया कि हाँ ये आदमी सिटीजन है, ऐसा कहीं सरकार ने आपको प्रूफ नहीं दिया। आप ये दे रहे हैं डॉक्यूमेंट कंसर्न अथॉरिटीज को कि मैं भारतीय सिटीजन हूं, ये मेरी डिटेल्स हैं, इस बेस पे आप मुझे कार्ड इशू कर दीजिए। और यही बात कही है कोर्ट ने कि नॉट मियरली बाय पोजीशन ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स विल ग्रांट यू सिटीजनशिप। आपकी आइडेंटिटी है, आपका नाम है, आपका एड्रेस है, आपका पता है, आपका बैंक अकाउंट है, ये सब आपकी आइडेंटिटी है, सिटीजनशिप नहीं है। इसीलिए इस बात को कोर्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया है, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि आधार, पैन, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये कोई भी डॉक्यूमेंट सिटीजन की गारंटी नहीं है। तो अब सिटीजनशिप की गारंटी कहां से आती है? जैसा मैंने शुरू में कहा, सबसे पहली बात, सिटीजनशिप बाय बर्थ, आपका जन्म होना चाहिए, पेरेंट्स का सिटीजनशिप रिकॉर्ड होना चाहिए, स्कूल रिकॉर्ड, म्युनिसिपल रिकॉर्ड, लीगेसी रिकॉर्ड। अब सवाल इस बात का है कि स्कूल सर्टिफिकेट क्या फर्जी नहीं बन सकते? हम जब देश में चर्चा कर रहे हैं नेताओं के डिग्री सर्टिफिकेट्स की और मिल नहीं रहे, तो स्कूल के सर्टिफिकेट कहां से मिल जाए? और स्कूल सर्टिफिकेट में जो बर्थ सर्टिफिकेट गांव में या छोटे शहरों में कौन बर्थ सर्टिफिकेट जमा कराता था? जो एप्लीकेशन फॉर्म में 10वीं के एग्जाम में या स्कूल एडमिशन के फॉर्म में जो डेट ऑफ बर्थ लिख दिया जाता था, उसी को ऑफिशियल मान लिया जाता था। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं बन सकते? ये अपने आप में एक सवाल हो जाता है। सिटीजनशिप बाय डिसेंट means birth registration abroad, parents Indian citizenship documents and consular registration। आपके माँ बाप हिंदुस्तानी हैं, वो विदेश में रह रहे हैं, लेकिन आप हिंदुस्तानी सिटीजनशिप चाहते हैं। आप काउंसलर में एप्लीकेशन दीजिए कि मैं अमेरिकन या यूरोपियन सिटीजनशिप नहीं चाहता हूँ, मेरे बाप हिंदुस्तानी हैं लेकिन वो रह अमेरिका रहे हैं, हो सकता है ग्रीन कार्ड होल्डर हो, लेकिन मुझे भारतीय सिटीजनशिप चाहिए, वो भी कंसिडर किया जा सकता है। एंड सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन, आप काफी समय से भारत में हैं, विदेशी हैं, करीब 10 साल से ऊपर से आप भारत में रह रहे हैं और आप यहीं रहना चाहते हैं, तो सरकार आपको भारतीय सिटीजनशिप दे सकती है। और ये प्रावधान है भारत के संविधान में, ये रूल नहीं है, ये संविधान है। तो इसीलिए आर्टिकल 5 सिटीजनशिप ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन भारत का संविधान बना उस दिन जो भारत में रहते थे उनको सिटीजन माना गया। आर्टिकल 6 में जो माइग्रेंट्स पाकिस्तान से आए, माइग्रेंट जो पाकिस्तान चले गए, जो भारतीय अब्रॉड रहते हैं, वॉलंटरी फॉरेन सिटीजनशिप है, एंड कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप। ये 11 कारण हैं जिससे आपको भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है। तो कोर पोजीशन क्या है? अब कोर पोजीशन ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आपकी सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि फिर ये इशू क्यों किए गए? जैसा मैंने पहले आपसे चर्चा करी कि आधार जो है आपका, वो आपकी आइडेंटिटी और ऑथेंटिफिकेशन है। क्योंकि जब आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं, होटल वाले कहते हैं आप आधार कार्ड दे दीजिए, एयरपोर्ट से आधार कार्ड मांगा जाता है, वो आपकी आइडेंटिटी मांगते हैं। पासपोर्ट इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए है, डोमेस्टिक ट्रैवल में आप आधार भी यूज करते हैं, इंटरनेशनल वाला डॉक्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड इंटरनेशनल ट्रैवल में एप्लीकेबल नहीं होगा। और वोटर आईडी आपको अपने वोट बैंक पे जाके काम करने की परमिशन दे देता है। तो प्रैक्टिकल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए। प्रैक्टिकल कंक्लूजन ये है, सिटीजनशिप क्रिएट्स द राइट टू ऑब्टेन पासपोर्ट, वोटर आईडी एटसेट्रा एंड अदर बेनिफिट्स। अगर आप सिटीजन हैं तो ये आपके राइट बन जाते हैं कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे क्योंकि आप भारतीय सिटीजन हैं। लेकिन अगर हम इसका उल्टा देखें, ये अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, दिस डज नॉट क्रिएट और कंक्लूसिवली प्रूव दैट यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। आप सिटीजन हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे, आपका अधिकार है, आप मांग सकते हो। लेकिन आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो क्या आप सिटीजन कहलाओगे? ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अब सवाल अब इसी बात का आता है कि डू यू हैव एनी आइडेंटिटी इशूड अंडर सिटीजनशिप एक्ट? तो अब सिटीजन, बाकी डॉक्यूमेंट तो आपको सिटीजन नहीं बनाते। अब सवाल इस बात का है, तो फिर सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट कहां है? क्या आपको कोई आई कार्ड इशू हुआ है? यही बात आती है सिटीजनशिप एक्ट को लेकर। तो यहां से शुरू होती है राजनीति।
क्योंकि अब मुद्दा आएगा एनआरसी का लेकर, जिसको अपोजिशन काफी समय से विरोध कर रहा है। लेकिन अब पार्लियामेंट में स्थिति बदली है। आने वाले आप दिनों में देखोगे एनआरसी का मुद्दा गरमाएगा। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगी और अपोजिशन उसका अपोज करेगा। ये एक विवाद का मुद्दा होगा। उसमें क्या इश्यू होंगे वो एक अलग वीडियो में मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ा सवाल जो निकल के आता है आज की तारीख में, क्या आप भारतीय नागरिक हैं? सबूत दिखाइए। आपके पास कोई प्रूफ है? जो भी प्रूफ आपके पास है वो आपकी नागरिकता साबित नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अब आप कहां के नागरिक हैं? प्रूफ लेके आइए। आप कह रहे हैं आप भारतीय हैं, अगर मैं नहीं मानता या दुनिया में कोई और देश आपको नहीं मानता या कोई आप किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं भारत के बाहर और भारत सरकार कहती है साहब हमारे पास तो इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है एज ए सिटीजनशिप, तब आप कहां जाएंगे? सोचिए इसके बारे में। क्या भारतीय स्टेटलेस सिटीजन हो जाएंगे अगर भारतीय सरकार मना कर दे कि ये नागरिक नहीं है और आपके पास कोई प्रूफ बचा नहीं, पासपोर्ट वैलिड है नहीं? इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आपको क्या लगता है किस तरह से भारतीयों को आज की स्थिति में अपनी आइडेंटिटी एज ए सिटीजनशिप प्रूव करनी चाहिए? कैसे होगी? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए। इस मुद्दे को गंभीरता से सोचिए। आने वाले दिनों में मुद्दा और बड़ा होगा। आप इस पे ध्यान करिए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।